हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1 मातृभूमि की संपूर्ण व्याख्या और उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्ले लिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी विषय की पुस्तक मल्हार के अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है गोल, की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर अगली क्लास में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम शुरू करते हैं। देखें, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। पहली बार जब मैंने भी इस चैप्टर का नाम पढ़ा गोल, तो मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पर इस चैप्टर में किसी गोल वस्तु की बात हो रही होगी, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा या दूसरी कोई गोल चीज। लेकिन जब मैंने इस पाठ को पढ़ा तो मेरा यह संदेह दूर हो गया, क्योंकि ये जो पाठ है वो एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले व्यक्ति के बारे में है। यहाँ पर गोल का मतलब किसी गोल वस्तु से नहीं है। यहाँ पर गोल का मतलब है कि फुटबॉल के मैदान में या कह सकते हैं हॉकी के मैदान में जो एक खिलाड़ी के द्वारा गोल किया जाता है उसके बारे में है। यानी ये पाठ एक खिलाड़ी और उसके खेल के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। ये जो पाठ है एक प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनका एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। कि आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वो प्रसिद्ध और महानतम खिलाड़ी कौन थे। चलिए शुरू करते हैं। देखें यहां पर कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एक शब्द आया है नोक झोंक। नोक झोंक का मतलब क्या होता है? नोक झोंक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि खेलते समय खिलाड़ियों के बीच में क्या होती है, कहासुनी होती है या जो गर्मा गर्मी होती है उसे बोलते हैं नोक झोंक। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक, नोक झोंक को कह सकते हैं यहाँ पर कहासुनी। आपने देखा होगा जब खेल में खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं किसी बात को लेकर तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे नोक झोंक। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं आमतौर पर होती रहती है। जैसे अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, हम देखते हैं रोजाना मैदान में खिलाड़ियों के बीच में कुछ न कुछ नोक झोंक जरूर हो जाती है। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जिन दिनों हम खेल खेला करते थे उन दिनों भी खेल के अंदर इस प्रकार की जो नोक झोंक है वो होती रहती थी। सन 1933 की बात है। कब की बात है? 1933। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। उन दिनों मैं कौन सी टीम से खेलता था? तो मैं यहाँ का मतलब है जो लेखक यहाँ पर है, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, वो व्यक्ति कहां से खेलते थे? पंजाब रेजिमेंट की ओर से। वो कहां से खेलते थे? पंजाब रेजिमेंट की ओर से। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम में मुकाबला हो रहा था। एक दिन किन किन के बीच में मैच था? एक टीम थी पंजाब रेजिमेंट और दूसरी टीम थी सेपर्स एंड माइनर्स टीम। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। लेखक कह रहा है यहां पर कि जो माइनर्स टीम के खिलाड़ी थे वो बार बार मुझसे गेंद को छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश क्या हो जाती? बेकार हो जाती, नाकामयाब हो जाती, वो सफल नहीं हो रहे थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। इतने में सामने वाले टीम का एक खिलाड़ी वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने हॉकी की जो छड़ होती है, जो स्टिक होती है, उसको मेरे सिर के ऊपर दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया और जब मुझे चोट लगी तो मुझे फिर मैदान से बाहर ले जाया गया।
थोड़ी देर बाद, आगे लेखक कह रहा है थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांधकर, थोड़ी देर के बाद मैं सिर के ऊपर पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। लेखक ने क्या कहा उस खिलाड़ी के पीठ पे हाथ रख के कि तुम टेंशन मत लो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। यानी जब लेखक ने उसको यह कहा कि चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तो सामने वाला जो खिलाड़ी जिसने यहां पर इस लेखक के सिर पे हॉकी मारी थी, उसके मन में एक डाउट आ गया कि जो लेखक है अब वो मुझे भी वापस सिर के ऊपर हॉकी मारेगा। अब वो बार बार लेखक को ही देख रहा था। मैंने एक के बाद एक झटपट कुल मिला के कितने गोल कर दिए, हॉकी के अंदर कुल मिला के 6 गोल कर दिए। मैच खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। और जब हम मैच जीत गए, लेखक कह रहा है मैच खत्म होने के बाद जब हम मैच जीत गए तो मैंने वापिस उस खिलाड़ी के पास जाकर उस खिलाड़ी की पीठ को क्या किया, थपथपाया और कहा कि दोस्त मित्र, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। लेखक ने क्या कहा कि दोस्त यदि तुमने मुझे हॉकी नहीं मारी होती तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सच में बहुत ज्यादा क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ। वह खिलाड़ी सच में बहुत ज्यादा क्या हुआ, शर्मिंदा। शर्मिंदा का मतलब होता है लज्जित होना। क्या होना, शर्मिंदा का मतलब होता है लज्जित होना या शर्मसार होना। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। लेखक ने आगे क्या कहा, तो क्या आपने देख लिया मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो या बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। सच बात तो यह है कि किसी का बुरा करने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है और इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी कभी न कभी कुछ बुरा ही होगा या उसके साथ भी सामने वाला क्या करेगा, बुरा ही करेगा। यही उसके मन में हमेशा डाउट चलता रहता। ठीक, आज भी मैं जहां भी जाता हूं, आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। लेखक कह रहा है कि भले ही मैं खेल से दूर हो गया, लेकिन आज जब भी मैं घर से कहीं बाहर जाता हूं तो बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज, राज का मतलब है सफलता का रहस्य पूछते हैं। क्या पूछते हैं, सफलता का रहस्य। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, मेरे पास सफलता का कोई क्या नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन हर किसी से यही कहता हूं, लेकिन हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। लगन, साधना और खेल भावना, यही क्या है, सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मेरा जन्म, आगे लेखक कह रहा है, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के अंदर एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बच गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। ठीक है, रेजिमेंट का मतलब क्या होता है, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना की टुकड़ी या दल, है ना। रेजिमेंट का मतलब होता है सेना की टुकड़ी या कह लो सैन्य दल, है ना। लेखक कह रहा है कि 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हो। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेखक कह रहा है कि मेरी जो रेजिमेंट थी वो हॉकी के लिए फेमस थी, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब क्या होता है, रुचि, कि मेरी हॉकी के अंदर कोई रुचि नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार, उस समय हमारी रेजिमेंट के जो सूबेदार थे यानी जो प्रमुख व्यक्ति थे, मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का
कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय तक मैं कैसा खिलाड़ी था? एक नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब है जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो। नौसिखिया को मैं कह सकते हैं एक नया खिलाड़ी, जिसने कोई काम या कोई चीज करना अभी अभी शुरू किया हो। तो उस समय मैं कैसा खिलाड़ी था? नौसिखिया, यानी बिल्कुल नया नया खिलाड़ी था। मुझे अभी खेल की कोई ज्यादा समझ नहीं थी। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, निखार का मतलब है कि सुदृढ़ता, यानी मेरा खेल अच्छा होता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तरक्की का मतलब होता है विकास या आगे बढ़ना। तरक्की का मतलब क्या है? विकास या वृद्धि। जैसे जैसा मेरे खेल में सुधार हुआ, निखार का मतलब आप क्या कह सकते हैं? निखार का मतलब कह सकते हैं सुधार। जैसे जैसे मेरे खेल में सुधार हुआ, वैसे वैसे मुझे भी तरक्की मिलती गई, मैं भी आगे आगे बढ़ता गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्च नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे क्या कह दिया? उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। बर्लिन के ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी के खेल को देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे क्या कहना शुरू कर दिया? हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास क्या करूं? गोल के पास, आगे देखो, कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। यानी लोगों ने मुझे जो हॉकी के जादूगर की उपमा दी थी, उसका मतलब यह नहीं था कि सारे गोल मैं अकेला करता था। मेरा तो केवल यही मकसद होता था कि मैं गेंद को, है ना, जहां तक संभव हो गोल के पास जाकर अपने खिलाड़ियों तक पहुंचा दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ताकि मेरे जो साथी खिलाड़ी है उन्हें गोल करने का क्या मिल जाए? श्रेय। श्रेय का मतलब है यहां पर उन्हें गोल करने का यश मिल जाए या कृति मिल जाए। ठीक, अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और यही जो मेरी खेल भावना थी, इसी खेल भावना की वजह से मैंने दुनिया भर के अंदर खेल प्रेमियों का क्या कर लिया? दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। कौन सा मिला? स्वर्ण पदक, है ना। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। उस समय उन्हें कौन सा मेडल मिला? स्वर्ण मेडल, है ना, यानी गोल्ड मेडल मिला। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड, सोने का पदक मिला, जो सबसे बड़ा पदक होता है। और खेलते समय मेरा हमेशा यही मकसद होता था या मेरी कोशिश होती थी कि हार या जीत है वो मेरी नहीं बल्कि किसकी है? पूरे देश की। और ये किसने लिखा है? मेजर ध्यानचंद ने, जिन्हें हॉकी के महान जादूगर कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय था आपके मेजर ध्यानचंद से संबंधित, जिन्हें भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से याद किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा चैप्टर था और ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हमें किसी भी खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए, है ना। खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, खेल भावना से ही खेल को खेलना चाहिए। खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमें किसी का कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा चैप्टर था और आप भी इस चैप्टर से सीख सकते हैं कि हमें जीवन में किसी भी काम को सच्चे लगन, सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए और काम को उस काम के तरीके से करना चाहिए। चलिए, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।